शवों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज यह 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इतिहास का दूसरा पार्ट है, जिसके सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, जो 12वीं के वार्षिक परीक्षा तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखेंगे तथा जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका उत्तर आएगा बिहार। बिहार के चंपारण में ही 1917 में यह पहला सत्याग्रह शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो इसका उत्तर आएगा चंपारण। अगला प्रश्न, किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? तो इसका उत्तर आएगा अहिलाल। अहिलाल ऐसे मैगजीन थे जो संपादन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगला प्रश्न है, दांडी किस राज्य में है? दांडी जहाँ महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था वह किस राज्य में है? तो वह है गुजरात में। उसका उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न, स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन कब तथा किसने प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर आएगा 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? इसका उत्तर है सन 1987 में इंग्लैंड में किया गया था। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया? चूंकि गठन किया गया था 27 में, लेकिन यह भारत आया था 28 में। ये उत्तर आएगा इसका 1928। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम को और क्या कहा जाता है, अर्थात इसे और किस नाम से जानते हैं? इसका उत्तर है मेंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है मोतीलाल नेहरू तथा चैतन्य दास, दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था और यही उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष तथा किसने किया था? इसका उत्तर आएगा सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका उत्तर आएगा 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, किस कानून को काला कानून कहा जाता है? इसका उत्तर आएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसमें 9 अपील, 9 वकील और 9 दलील की व्यवस्था थी, और यह उस समय काय कानून के नाम से जाना जाता था, कहा गया, और सभी ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष तथा कहाँ से प्रारंभ हुआ? अगला प्रश्न, इसका आंसर आएगा 1942 को मुंबई से। 9 अगस्त 1942 में ये प्रारंभ किया गया था और ये मुंबई शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका उत्तर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? इसका उत्तर आएगा सन 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने किया? इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने। टॉल्स्टॉय आश्रम महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? जो उत्तर आएगा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को
यह स्थान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौचौरी नामक स्थान पे है, जिसमें थाने में आग लगाकर उग्र भीड़ ने उसमें सभी सिपाहियों को फेंक दिया था उस आग में, और ये हिंसक हुई थी, जिसके कारण कि 24 नवंबर के आंदोलन को जिसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित करने का आदेश दिया था कि ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला प्रश्न है, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर आएगा 1932 ईस्वी में। यह समझौता गांधी जी तथा अम्बेडकर के बीच हुआ था, जो सांप्रदायिक पंचायत के मुद्दे पर हुआ था। अगला प्रश्न, सर की उपाधि किस भारतीय ने वापस कर दिया था? तो ये उपाधि मिला था टाइगर को, जिन्होंने इसे वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस किया था? तो इसका उत्तर आएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ही नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी अंग्रेजों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के सहयोग के लिए। अगला प्रश्न है, किसे शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है? जिसका उत्तर आएगा लाला लाजपत राय को, यानी लाला लाजपत राय ही शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध से, उन्हें शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? इसका उत्तर आएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को, और 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में जाना जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम कब किया गया? इसका उत्तर आएगा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी पहली बार, और इसलिए इसका उत्तर आएगा 31 दिसंबर 1929। अगला प्रश्न है, किसे शहीद ए आजम की उपाधि इसके नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर आएगा सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। इससे अगला प्रश्न, किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये नेता थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? इसका उत्तर आएगा 3 मई 1939 में उत्तर प्रदेश के मकरौल उन्नाव में। यहीं से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, और इसका मुख्य कारण था कि 1939 में उन्होंने पट्टा सितारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और लेकिन महात्मा गांधी के असंतुष्ट होने के कारण उन्हें उस पद से रिजाइन दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका उत्तर है 3 मई 1939। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो गांधी जी को मात्र एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, और वह 1924 के बेलगांव अधिवेशन में चुना गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? इसका उत्तर आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें अन्य 2 गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, तीनकठिया प्रथा के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया गया? तो इसका उत्तर आएगा 1987 में। महात्मा गांधी ने तीनकठिया प्रथा के विरोध में चंपारण में अपना सत्याग्रह शुरू किया था, और ये उनके जीवन का ये उनका भारत में पहला सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? इसका उत्तर आएगा 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो इसका उत्तर है 1938 ईस्वी में
हरिपुरा में तथा 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन 1939 में उन्होंने, हम बताए पहले ही कि उन्होंने अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की आत्मकथा द हिस्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1927 में किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो इसका उत्तर आएगा गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न है हरिजन तथा यंग इंडिया के संपादक कौन थे? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही हरिजन तथा यंग इंडिया जैसे मैगजीन का संपादन शुरू किया था। अगला प्रश्न खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न अहमदाबाद मजदूर आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में कब हुआ था? इसका उत्तर आएगा 1928 में। अगला प्रश्न 1928 में खेड़ा सत्याग्रह का संबंध कहाँ से है? इसका उत्तर आएगा गुजरात से। खेड़ा गुजरात में था, वहीं आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर आएगा 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? इसका उत्तर आएगा 1986 में। अगला प्रश्न भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब परिवर्तित किया गया? इसका उत्तर आएगा सन 1922 में, जबकि जॉर्ज पटेल ने इसकी घोषणा 1911 में ही किया था और इसका स्थानांतरण 1922 में हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर आएगा एनी बेसेंट, जो 1987 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी। अगला प्रश्न है 1887 में कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? इसका उत्तर आएगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका उत्तर आएगा 24 जनवरी 1950 को। हमारा भारत गणतांत्रिक देश बना 26 जनवरी 1950 को, जबकि उससे 2 दिन पहले ही हम राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाए थे। अगला प्रश्न है हरिजन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो इसका उत्तर आएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट काकोरी ट्रेन लूट कांड कब हुआ था? इसका उत्तर है 9 अगस्त 1925 को। अगला प्रश्न क्रिप्स मिशन योजना कब लाया गया? इसका उत्तर आएगा मार्च 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा कब की गई थी? इसका उत्तर है 19 फरवरी 1946 को। अगला प्रश्न किसके गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई थी? इसका उत्तर आएगा सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू। इसी दोनों की गिरफ्तारी में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। सभा शांतिपूर्ण चल गई थी, जिस पर कि अंग्रेजों के द्वारा गोलियां चलाया गया और इसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर आएगा सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू। अगला प्रश्न है सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर आएगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। अगला प्रश्न दांडी मार्च में गांधी जी के कितने अनुयायी साबरमती आश्रम से उनके साथ चले थे? इसका उत्तर आएगा 78 अनुयायी। ये 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था साबरमती आश्रम से, जिसमें मात्र 78 साथी उनके साथ में थे। वो लगा 79 हो गए, लेकिन दांडी पहुँचते पहुँचते लाखों की संख्या में तादाद पहुँच गई।
अगला प्रश्न है, विठल सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इसका उत्तर आएगा विनोबा भावे। यही विठल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे, जबकि दूसरे बने थे पंडित नेहरू। इस प्रकार 50 प्रश्न का ये शीट पूरा हुआ और आप लोगों को धन्यवाद, उन्होंने अपने पूरा अंत तक देखा। लेकिन अंत में आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब उसका दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ कमेंट भी लिखेंगे, ताकि इसमें क्या कमी है वह हमें पता चले और उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूँ। धन्यवाद।